सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ऐसा मालूम होता है कि खतरनाक बाइक स्टंट और इलीगल रेसिंग अब शहर में एक फैशन बन चुका है। ताज़ा तौर पर शहर हैदराबाद के पौश इलाके में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑटो रिक्शा स्टंट करते हुए देखा गया, जिससे हैदराबाद की मसरूफ सड़क पर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर स्टंट करते हुए देखा गया, जो न सिर्फ खुद को बल्कि पैदल चलने वालों और दीगर गाड़ी चलाने वालों को भी खतरे में डाल रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर ऑटो स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बहुत से नेटिजन्स ने बरहमी का इजहार करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कई सारिफीन ने साबराबाद पुलिस को टैग करते हुए उनसे शहर की सड़कों पर इस तरह के लापरवाह रवैये को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की अपील की। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के बारानगर में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2.590 लीटर चरस का तेल, जिसकी मालियत 12,95,000 रुपये है, जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 25 साला सबावत सुमन, 38 साला रामावत लालू और 32 साला कीतावत विजय कुमार के तौर पर की है। ये सभी नलगुंडा जिले के देवराकुंडा मंडल के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन तीनों को हैदराबाद पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया। वो चरस का तेल बेचने के लिए उसे ओडिशा से गैर कानूनी तौर पर मंगवाया था। मज्जा रहीस रोड नंबर 10 पर एक फूड स्टॉल से मोमोज खाने वाले कई दीगर अफराद के अस्पताल में दाखिल होने और एक खातून की मौत के बाद मिलावट शुदा मोमो के फरोख्त के सिलसिले में मज्जा रहीस पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां सिंगाड़ी बस्ती की रिहायशी रेशमा बेगम के अहले खाना की शिकायत के बाद अमल में आई है। शिकायत के मुताबिक रेशमा बेगम और उसकी बेटी ने 28 अक्टूबर को बाजार से वापसी पर एक स्टॉल से मोमोज खरीदे थे। अगली सुबह यह खानदान शदीद उल्टी और इसहाल से बीमार हो गए। उन्हें निम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पहुँचने पर रेशमा को मुर्दा करार दिया गया, जबकि दीगर अलामात के बाइस उनका इलाज किया गया। हैदराबाद में जुमे की शाम अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक मादापुर में सबसे ज्यादा 58.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गच्चीबौली में 56.8 मिलीमीटर के साथ तकरीबन इतनी ही बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश की वजह से DLF रूट पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार कम हो गई और बहुत से मुसाफिर बारिश में फंस गए। वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 का जायजा लेने के मकसद से तश्कील JPC की मीटिंगों में खूब हंगामे हो रहे हैं और अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने कई मौके पर मीटिंग से वॉकआउट भी किया है, लेकिन JPC की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक JPC के अराकीन जल्द ही 5 अजला का दौरा करेंगे, ताकि वक्फ बोर्ड्स और इमलाक से मुतालिक उसूल व ज़वाबित को समझ सके। इतलात के मुताबिक JPC अब वक्फ मामले पर मुताले के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करेगी। कमेटी के अराकीन 11 से 14 नवंबर तक ये दौरा करेंगे और इस दौरान वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 का जायजा लेंगे। इस दौरान कमेटी के अराकीन अहम मुस्लिम इदारों के जिम्मेदारान से भी मुलाकात करेंगे। हैदराबाद में मसमारी की मुहिम की कार्रवाइयों को जारी रखते हुए हाइड्रा अपने अगले मरहले की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि हाइड्रा ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को मसमार करने के लिए खुसूसी इलाकों की निशानदही करने के मंसूबों का ऐलान किया। मसमार करने के आइंदा मुहिम का एक फोकल पॉइंट मिरालम टैंक के अतराफ गैर मजाज तामीरात होंगे। तारीखी तौर पर मिरालम टैंक का रकबा तकरीबन 1180 एकड़ पर मुश्तमिल था, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की वजह से इसका काबिल इस्तेमाल रकबा नुमाया तौर पर कम होकर तकरीबन 675 एकड़ रह गया है। ज़राए से पता चला है कि इन्हिदाम की अगली मुहिम में ज़्यादा सकाफत वाले इलाकों जैसे रिहायशी कॉलोनियों, कमर्शियल जोन्स और अहम सड़कों के करीब गैर मजाज ढांचे पर तवज्जो मरकूज करने का इम्कान है। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि ये इक़दामात शहरी मनसूबाबंदी और हिफाजती मियारात को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ गैर कानूनी तामीरात अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वाज़ेह किया कि BRS के सदर व साबिक़ वज़ीर आला KCR बिल्कुल ठीक हैं और हर रोज़ पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। KTR ने X पर एक चैट सेशन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि KCR बिल्कुल ठीक हैं और बहुत सेहतमंद हैं और हर रोज़ हम सब की रहनुमाई कर रहे हैं। एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर के तौर पर वो हुकूमत को अपने वादों को पूरा कराने के लिए काफ़ी वक्त दे रहे हैं। KTR ने कहा कि साल 2025 के बाद रियासत की सियासत में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आएगी।
तेलंगाना के आदिलाबाद के डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि आदिलाबाद मुस्तकर में मादी में पेश आए एक वाक़े के मुतालिक गुज़िश्ता कल रात इस वीडियो को बादशाह पसंद अनासिर चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाते हुए पुरअमन माहौल को मख्तर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि कई साल पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों, शेयर करने वालों और ग्रुप एडमिन्स जो उन वीडियोस को नहीं हटाते उन सब के ऊपर पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब खुफिया इत्तलात ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहरे, धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के मुहासिरे और दीगर कार्रवाइयों के मुमकिन बढ़ने के बारे में खबरदार किया है। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्के चैलेंजेस के पेश नज़र पुलिस एक्ट को कानून व अमन को बरकरार रखने के लिए नाफिज किया जाएगा। दिल्ली के शाहिदरा इलाके में गुज़िश्ता रात मकान के सामने दिवाली मनाने वाले चाचा और भतीजे को फायरिंग करके कर दिया गया हलाक। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात आकाश शर्मा का खानदान दिवाली मना रहा था। इस दौरान अचानक एक स्कूटी पर दो लोग आए। उनमें से एक स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा को उनके घर के सामने ही गोली मार दी। आकाश का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो उसे भी गोली मार दी गई। इस वाक़े के बाद आकाश के खानदान में दिवाली के रोज़ मातम मच गया। पुलिस ने इस कत्ल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जो एक नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने आकाश को कुछ रकम दी थी लेकिन आकाश वो रकम वापस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। आकाश पर भी मुकदमा दर्ज है और उसका खानदान मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है, जबकि नाबालिग पर भी मुजरिमाना मुकदमा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है। जुमे की सुबह एक तेज रफ्तार पॉर्श कार केबीआर पार्क बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की ग्रिल से टकरा गई। बताया जाता है कि ये वाकया जुमे की सुबह पेश आया। इस हादसे में कार के बोनेट को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए बंजारा हिल्स के इंस्पेक्टर के रघुवेंद्र ने कहा, कार पार्क की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद कार के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला कर लिया गया दर्ज। झारखंड असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान जयराम महातो की पार्टी झारखंड लैंग्वेज कमेटी मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी ने गांधी सीट से उम्मीदवार अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी को मैदान में उतारा था ताकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार कल्पना सोरेन का मुकाबला करें। ताहम रिजवान ने जेएमएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। अखिल अख्तर उर्फ रिजवान, जो कि जयराम महातो के करीबी साथी समझे जाते थे और झारखंड में जुबान तहरीक के दौरान उनके साथ खड़े रहे थे, अब अपने कई साथियों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए। हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 40 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई अस्पताल से रुजू किया गया। उन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक है। रात देर गए तक भी मुतासिरीन अस्पताल से रुजू हो रहे थे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी अस्पताल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 ता 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुतादिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की है कि आतिशबाजी करने वाले बाद मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इसी तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिशबाजी के बाद मामूली वाक़यात पेश आए। ताहम कहीं भी कोई बड़ा हादसा या जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजिमीन का एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। होमगार्ड्स ने मुतालिबात की अदम एकसोई पर एहतजाज की धमकी दी है। तेलंगाना पुलिस के तहत बरसरकार होमगार्ड्स ने 2 ता 4 नवंबर हैदराबाद के धरना चौक पर जंजीरी भूख हड़ताल का ऐलान किया। रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से दरीना हल तलब मुतालिबात की एकसोई के लिए एहतजाजी लाहेअमल इख्तियार किया गया है। रियासत भर में तकरीबन 16,000 होमगार्ड्स बरसर खिदमत हैं। होमगार्ड्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ को मकतूब रवाना किया।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में कांग्रेस की इंतखाई मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तेज करते हुए स्टार कैंपेनर्स का ऐलान किया। महाराष्ट्र के लिए 40 कायदीन को स्टार कैंपेनर्स के तौर पर मुंतखब किया गया, जिनमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त से वाकिफ करवाया। स्टार कैंपेनर्स के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन के नाम शामिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।